एक्सप्रेस साधना देख रहे सभी दर्शकों को दुष्यंत शर्मा का नमस्कार। आज की बड़ी खबर सहारनपुर से। सहारनपुर के सिद्धि मृत्युंजय महादेव मंदिर में 10 दिवसीय अखंड भंडारा कांवड़ शिविर के आयोजन में आज उस समय 4 चांद लग गए जब सहारनपुर के पूर्व जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने आकर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। इससे पहले मंदिर समिति के द्वारा मुख्य अतिथि पूर्व जिलाधिकारी दिनेश चंद्र का तिलक कर, पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका जोरदार भव्य रूप से स्वागत किया। अपने स्वागत से उत्साहित होकर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र के द्वारा पूरे मंदिर का बारीकियों से निरीक्षण किया गया और प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखते हुए उन्होंने मंदिर समिति के हृदय से सराहना की। मंदिर में 55 फीट की ऊंचाई पर स्थापित भगवान भोलेनाथ का आचार्य निखिल आनंद जी के मंत्रोच्चारण में विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक के उपरांत दिनेश चंद्र ने कहा कि सिद्धि मृत्युंजय महादेव मंदिर के निर्माण को मैंने पिछले 5 वर्षों से देखा और इस मंदिर में लगी छोटी से छोटी सामग्री के बारे में जानकारी ली, छोटे छोटे कार्यों की जानकारी लेता रहा और पूर्व में भी मैं कई बार इस मंदिर में आता रहा हूं और मैं इस मंदिर की पूरी टीम को खासकर संजय शर्मा जी को दिल से गहराइयों से बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े सपने को सबके सामने साकार करके दिखाया है। कार्यक्रम में एक्सप्रेस साधना के प्रतिनिधि दुष्यंत शर्मा के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सहारनपुर की नगर सीट से वे भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि अपने मन की इच्छा जाहिर करना हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है और सरकार अगर चाहेगी, पार्टी अगर चाहेगी तो मैं इस कार्य को करने में भरसक प्रयास करूंगा। चुनाव लड़ने की जो चर्चा है तो चर्चा जब भी चलती है जब चर्चा में जान होती है कि उन्हें सहारनपुर की राजनीति और यहाँ के लोगों के बारे में बारीकियों से जानकारी है, जिससे आने वाले समय में अगर चुनाव लड़ना पड़ा तो वे निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जबकि उन्होंने कहा कि मैं आज किसी राजनीतिक कार्यक्रम से यहाँ नहीं आया हूँ, भगवान भोलेनाथ के दरबार में हूँ, तो इसलिए ज़्यादा बातें करना उचित नहीं है। चुनाव की बातें फिर करेंगे। कार्यक्रम में उनके साथ मुख्य रूप से संजय शर्मा जी, पेशकार डीएम सहारनपुर अशोक धीमान, पेशकार एडीएम शांति शर्मा, पेशकार एडीएम राजकुमार चौधरी, राहुल शर्मा जी, मैडम रुचि शर्मा, पेशकार तहसीलदार सहारनपुर रविंद्र शर्मा जी, जैनपुर सुधीर शर्मा जी, मास्टर अनिल शर्मा जी, मोहित शर्मा जी, अजय सैनी जी, चौधरी आजाद सिंह, उपदेश गुर्जर, नरेंद्र गुर्जर आदि लोग मौजूद रहे। चरणों में हूँ मैं, इसलिए कोई राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं करूँगा। सेवा भाव से आता हूँ, जाता हूँ और जो ईश्वर का आदेश होगा वो सर्वधार्य होगा। मेरा कांवड़ से लगभग 20 वर्षों तक मैंने कांवड़ यात्रा की शासकीय प्रबंधकीय व्यवस्था को देखा है। अब सेवा के बाद मेरा मन नहीं माना और मुझे भगवान शिव ने निर्देशित किया कि आप जाओ, जो भी बन सकता है वो सेवा करो। उसी भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रबंधकीय व्यवस्था के आदेश जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को दिए हैं उसको भी मैंने देखा, अच्छी व्यवस्था है। इसलिए मैं उनके निर्देशों पर जो लोगों ने काम किया है, अधिकारी कर्मचारियों ने, उनको भी साधुवाद दूँगा। और ये चर्चा मैं भी भारत का एक नागरिक हूँ, इसी चर्चा को किसी दूसरे अर्थ में न देखते हुए पहले सेवाओं के भाव में देखना चाहिए। भगवान जो निर्देशित करेंगे उस पर। राजनीति में साहब चूँकि बहुत बारीकी से बारीक जानकारी रखनी होती है एक एक आदमी के बारे में, तो सर ऐसे में कैसे इतनी बारीकी से? राजनीति की बात ही नहीं कर रहा, मुझसे ज़्यादा बारीक जनपद जौनपुर के बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। मुझे बारीकी भी मालूम है और सूक्ष्मता और गहराई सभी मालूम है, लेकिन अभी मैं भगवान शिव के दर्शन में आया हूँ। इस दरबार में कोई भी बात नहीं कर सकती।